नमस्कार। कल मैंने आप लोगों को बताया केतु का प्रभाव कुंडली में। यदि केतु फर्स्ट भाव में रहता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। जो प्रभाव मैंने बताए वो प्रभाव तो 100% सत्य हैं कि पड़ेंगे ही। कल मैंने आप लोगों को पहले भाव से लेकर तीसरे भाव तक बताया था कि यदि केतु पहले भाव में हो तो क्या प्रभाव पड़ता है, दूसरे में हो तो क्या है और तीसरे में हो तो क्या प्रभाव पड़ता है। आज उससे आगे की चर्चा हम लोग करते हैं। देखें आप, केतु यहाँ 4th भाव में है। मैंने पहले भी बताया कि आपकी यहाँ कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, कोई भी महादशा हो, अंतर्दशा हो, प्रत्यांतर दशा हो, कोई भी मूलांक हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप अपनी जन्म कुंडली में देखें कि केतु यदि आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है, 4थे भाव में यदि बैठा है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि 4th हाउस में केतु है तो ऐसा जातक जिसके भी कुंडली में 4थे भाव में केतु विराजमान है, तो जैसे ही ऐसा जातक पैदा होगा या तो माता से बिछोह हो जाएगा या माता से कुछ समय के लिए दूरी हो जाएगी या हमेशा के लिए दूरी हो जाएगी। और एक बात इसको हमेशा याद आती रहेगी कार्य करते समय कि यदि कोई कार्य करता है कि यदि माता होती तो ऐसा सोचती, माता होती तो इस प्रकार से हमें टोकती। 4th हाउस का केतु ऐसा प्रभाव देगा ही। 4th हाउस में यदि केतु है तो ऐसा जातक आउटडोर और इंडोर गेम का महारथी होगा, खेल कूद में रुचि जरूर होगी। 4थे हाउस में केतु है तो अचानक भाग्योदय कराएगा, परंतु कार्य क्षेत्र में बेतहाशा कठिनाई परेशानी पैदा भी करेगा। शत्रुओं की एक बड़ी फौज सामने रहेगी उसके। ऐसा जातक बार बार धोखा और षड्यंत्र का शिकार होगा। 4th हाउस में यदि केतु है तो ऐसे जातक से बात ही व्यक्ति फ़ायदे के लिए करेगा और उसका फ़ायदा हो गया तो उससे मुंह फेर लेगा। मेरे कहने का अर्थ है कि उससे कोई भी संबंध रखेगा सिर्फ मतलब के लिए ही रखेगा और मतलब निकल जाने पर दूध में से जैसे मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, इस प्रकार का व्यवहार करेगा। ऐसा व्यक्ति विनर कहलाएगा। यदि 4th हाउस में केतु है तो जीत हमेशा उसी की होगी। 4th हाउस में जिस भी जातक के केतु है, लव मैरिज सक्सेसफुल होगी। ऐसे व्यक्ति का चरित्र कैसा भी हो, लेकिन उसे जो जीवन साथी मिलेगा वह लॉयल और भरोसेमंद जीवन साथी मिलेगा। 100% सत्य है। 4th हाउस में यदि आपके केतु है तो खान पान का ध्यान रखें। हार्ट की सर्जरी कराएगा ही कराएगा 100%। जिस भी जातक के 4th हाउस में केतु है, ऐसा जातक दिल और दिमाग की लड़ाई हमेशा लड़ता है। दिल की बात माने या दिमाग की बात माने, लेकिन यदि ऐसा जातक दिल की बात मानकर जिस भी कार्य को करने के लिए चल देगा, उस कार्य में उसकी जीत सुनिश्चित होगी। तो ये तो रहा 4th हाउस में केतु बैठा है तो क्या प्रभाव देगा। अब देखते हैं हम कि 5th हाउस में यदि केतु विराजमान है, कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, आपको देखना है कि 5th हाउस में केतु यदि आपका बैठा है। ऐसा जातक जिसके 5th हाउस में केतु बैठा है, उसके पेट की सर्जरी होगी ही होगी। उसके पेट में कोई ऐसा कीड़ा होगा जो दवाई से नहीं मरेगा। 5th स्थान का केतु आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान करता है। 5th स्थान में जिस भी जातक की कुंडली में केतु है, ऐसा व्यक्ति धुएं का व्यापारी होगा या जहाँ भी जिस स्थान पर भी धुएं का प्रयोग होगा वहाँ से ऐसा व्यक्ति को धन आगमन होगा। 5th हाउस में जिसका केतु है, ऐसे जातक को भाग्य का साथ मिलेगा। ऐसे जातक अपने मित्रों को स्वयं छोड़ देते हैं। 5th हाउस का केतु 35 साल की आयु के बाद सफलता प्रदान करता है और बहुत बड़ी सफलता होती है, लेकिन सफलता मिलने के बाद भी ऐसा जातक के व्यवहार में चरित्र में कोई चेंज नहीं आता। जैसा वह पहले था, सफलता पाने के बाद भी वैसा ही रहेगा। जिसके 5th हाउस में केतु है, ऐसा जातक यदि अपने गुरु की आज्ञा मानता है,
उनके प्रति समर्पण का भाव रखता है तो वह सफलता की ऊंचाइयां चढ़ता जाएगा। पंचम स्थान में जिसका भी केतु है, ऐसे व्यक्तियों को खाली पेट घर से नहीं निकलना चाहिए। भोजन करने के बाद ही घर से निकलना चाहिए। आप देखेंगे खाली पेट आप निकलेंगे तो आप जिस भी कार्य में जाएंगे उसमें सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। लेकिन यदि खाना खाने के बाद निकलेंगे और जिस भी कार्य में जाएंगे तो सफलता निश्चित प्राप्त करेंगे। तो ये तो रहा 5th हाउस में यदि आपके केतु है। अब हम देखेंगे कि जिस जातक के 6वें भाव में केतु यदि विराजमान है तो ऐसा जातक अपराजित योद्धा होगा। उसके रोग ऋण शत्रु स्वतः समाप्त हो जाएंगे, उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जिसका भी 6th हाउस में केतु है, ऐसे जातक बिना सोचे समझे कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन यदि योजनाबद्ध तरीके से एक प्लानिंग करके जो कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलना इन लोगों को कठिन होगा। 6th हाउस में यदि केतु है, ऐसे जातक यदि किसी से सलाह लेकर कार्य करते हैं और उस सलाह में धन शामिल है, कैश शामिल है, तो हानि निश्चित है। 6वें भाव में जिस जातक के भी केतु है, ऐसे जातक के मन में मामा और मौसी के प्रति कुविचार आएंगे। और यदि शनि की दृष्टि केतु पर पड़ रही है तो ऐसा जातक मामा की हत्या तक कर देता है। 6th हाउस का केतु जेल यात्रा भी कराता है, लेकिन हमेशा नहीं होता। यह तब होता है केतु पर केतु का गोचर हो और उसी समय गुरु की दृष्टि राहु पर ना पड़ रही हो। यदि ऐसा होता है तो जेल यात्रा निश्चित है। ऐसे जातक के 27, 28, 29, 33 और 34 साल भाग्योदय कारक साल कहाएंगे। इन सालों में उसका भाग्योदय होगा। इन सालों में उसे शुभ समाचार प्राप्त होगा और उसका भाग्य एक तेज गति से इसी दिशा में चलना चालू हो जाएगा। 6th हाउस में जिसका केतु है, ऐसा जातक योजनाओं का तो धनी होगा, परंतु उन योजनाओं पर एक्शन कार्यान्वित करना जीरो रहेगा। 6वें भाव का केतु 42वें जन्मदिन के बाद से पैसा, नेम, फेम सब कुछ आना चालू हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसे जातक के घर में शतरंज, बांस, काठ या अनुपयोगी लोहा पड़ा रहेगा तो ऐसे जातक के भाग्य में अवरोध पैदा करेगा। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 4th हाउस से 6th हाउस तक यदि केतु विराजमान है आपकी कुंडली में तो आप देख लें, आपको यह फल निश्चित प्राप्त होंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, जिससे मुझे भी मालूम पड़े कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी। और मैं अब इसके आगे का जो भी वीडियो बनाऊं तो आप यदि सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन दबाते हैं तो आपके पास नए नए नोटिफिकेशन, जो मैं नए नए वीडियो डालता रहूँगा, वह नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। यदि आपको केतु की यह सीरीज अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को और केतु के सीरीज के सारे वीडियो को शेयर करें और इनको लाइक करें। कम से कम 300 लाइक हर वीडियो पर आना चाहिए। आप लोगों को पहुंचाना है 300 लाइक तक। नमस्कार।